स्वाभाविक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की थी। स्वतंत्रता क्या है, ये तो हमने कई दो सत्रों से सुन ही रहे हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तः इति स्वतंत्रता। मतलब व्यक्ति कुछ भी करना चाहे या न करना चाहे, या अन्यथा करने की शक्ति उसमें होना, यही स्वतंत्रता कहलाता है। स्वतंत्रता आत्मा का स्वभाव है। उसी तरह से जब राष्ट्र को अभ्युदय और निश्रेयस की ओर बढ़ाना होता है, तो राष्ट्र का भी स्वाभाविक राष्ट्र की स्वाभाविक आवश्यकता स्वतंत्रता की होती है। हमने पिछले दो सत्र में शासनिक स्वतंत्रता की चर्चा की थी, आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा की थी, लेकिन ये स्वाभाविक स्वतंत्रता उसके मूल में है। ये जो आत्मा का स्वभाव है, मनुष्य चार बातों से होता है। एक तो उसका शरीर है, दूसरा मन है, बुद्धि और आत्मा। तो मनुष्य के आत्मा का स्वभाव ही अगर स्वतंत्रता का है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी प्रजा ये आत्मवादी प्रजा है और वो स्वभाव स्वातंत्र प्रिय भी है। लेकिन आज दिखता ऐसा है कि हमारी अंदर की चाह तो स्वतंत्रता की है, लेकिन बाहर की स्थिति पूरी तरह परतंत्रता की है। हमारी चित्ती तो भारतीय है, लेकिन जो विराट है, सारी व्यवस्था में परिवर्तित दिखता है, वो तो पूरा यूरो अमेरिकी है। इसलिए बहुत मात्रा में हमारे मन में द्विधा चटपटाहट हमारी होती है। तो सबसे पहले हमारी स्वाभाविक स्वतंत्रता के लिए व्यक्ति के रूप में स्वतंत्र बनना होगा। उसके लिए हमने गत सत्र में भी चर्चा की थी। आज आदमी पराधीन क्यों है? तो सबसे पहले तो वो है कि वो इंद्रियों का गुलाम बना हुआ है। मनुष्य के इंद्रियों के जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसके मोह जाल में ऐसा फंस गया है कि वो पराधीन हो गया है। और वो ये प्राप्त न अगर हो सके, तो फिर काम क्रोध आदि विकार उसमें उत्पन्न हो रहा है और वो बलवान हो रहे हैं। ये हम सभी जानते हैं। आत्मा की चाह तो स्वतंत्र होने की है, लेकिन उसके ऊपर ऐसे शब्द स्पर्श रूप रसन गंध के विषय के ऐसी परती जमी हुई है कि उसे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी चिति तो भारतीय है, लेकिन विराट यूरोपीय है। यही सारी व्यवस्थाओं में भी वही हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो हमें व्यक्ति के रूप में हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा। तो वो किस प्रकार से हो सकते हैं? तो इसके कुछ उपाय की भी चर्चा की थी। सबसे पहले तो हमें हमारे इंद्रियों का निग्रह करना होगा। हम आग्रही तो बहुत होते हैं, लेकिन निग्रही नहीं होते हैं। तो ये निग्रह इंद्रियों का करना है, तो सबसे पहले तो हमें आना पड़ेगा अपने भोजन के ऊपर। आज की हमारी भोजन की स्थिति क्या है, हम सभी जानते हैं। तामसी भोजन ग्रहण करने की वजह से ही हम अपने इंद्रियों पर संयम नहीं पा रहे हैं। बहुत साल पहले मैंने एक वाक्य पढ़ा था। उसका आशय, उसका शब्दशः अर्थ तो मुझे उस समय समझ में आ रहा था, लेकिन आशय समझ में नहीं आ रहा था। जब पिछला सत्र सुना तो वो पूरा आशय स्पष्ट हो गया। वाक्य ऐसा था, हम का खा रहे अन्न के एक एक कण से हम अपने विचारों का साधन बनाते हैं। तो हम तामसी भोजन जब करते हैं, तो हम पूरी तरह से इंद्रिय के अधीन होने के कारण हमारी स्वाभाविक स्वतंत्रता को ही हम विस्मृति में हो गए, हम भूल गए हैं, वो प्रकट नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले तो हमारा भोजन को सुधारना पड़ेगा। तो सात्विक भोजन की आवश्यकता हमने देखी। आज ये शब्द तो हम पढ़ते हैं, स्वादिष्ट, रुचिकर, पौष्टिक,
लेकिन ये क्या है, इसकी भी चर्चा कभी आगे होगी। ये सात्विक भोजन न होने के कारण से हम इंद्रिय निग्रह नहीं कर रहे हैं, तो उसका स्वाभाविक परिणाम हमारे मन पर भी होता है। मन तो विचार करता है, हम सभी जानते हैं कि मन तो इतना चंचल है और इतना बलवान शक्तिशाली है कि वो इंद्रियों की तरफ से उसे जो चाहे वो करके ले रहा है। आज अवस्था ऐसी है कि बुद्धि भी हमारी जो निश्चयात्मक है वो भी मन के अधीन हो गई है। इसलिए हमारे बुद्धि विभ्रम हो गया है, हीनता बहुत उत्पन्न हुआ है। सही गलत क्या हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। इसके कारण से हमारा हृदय दौर्बल्य भी उत्पन्न हुआ है। इस अवस्था में आज हम जी रहे हैं। ये स्वाभाविक स्वतंत्रता के बिल्कुल विपरीत है। जहां तो हमारी स्वतंत्र होने की है, लेकिन हम हो नहीं पा रहे। राष्ट्र का भी सर्वांग स्वतंत्रता होना, यही अभ्युदय नेशनल के लिए आवश्यक बात है। हम इसी कड़ी में आगे हम आज सुनेंगे। मैं ताई से अनुरोध करूंगा कि ताई आगे विषय को बढ़ाए। दैशिक शास्त्र के इस चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। देशभक्ति धर्म का शास्त्र, इसकी चर्चा में दो संज्ञाओं को हम आधारभूत संज्ञाओं के रूप में सुनते आ रहे हैं। एक है चिति और दूसरा है विराट। चिति राष्ट्र की आत्मशक्ति है, आत्मा है, परंतु उसका व्यक्त रूप मैनिफेस्टेशन वह विराट के रूप में होता है। इसलिए उसे क्षात्र शक्ति कहा गया, कार्य शक्ति कहा गया। यह चिति के प्रकाश में अनुकूल रूप से जब व्यक्त होता है, तब राष्ट्र आत्मतत्व और प्राण तत्व दोनों रूपों में समरस होता है। आज जैसे अभी प्रस्तावना में कहा कि हमारी चिति तो भारतीय है, परंतु विराट अभारतीय है, पश्चिमी है। इसको ठीक करने के लिए हमारे विराट का स्वरूप क्या होगा, चिति के अनुरूप विराट कैसा होगा, इसकी चर्चा दैशिक शास्त्र के चतुर्थ और पंचम अध्याय में की गई है। गत सत्र में तो हमने स्वतंत्रता के बारे में बात की, परंतु उससे पूर्व के सत्र में चतुर्थ अध्याय का प्रथम आह्निक चर्चा में आ गया था। तो राज्य विभाग, शासन और प्रशासन कैसे चलता है, उसकी बात डॉक्टर सिद्धार्थ कौशिक ने की थी। अब दूसरी जो अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था है वह समाज व्यवस्था है। सभी मनुष्यों को साथ मिलकर अच्छी तरह से रहना है, सुख से जीवन यापन करना है, सुरक्षित रहना है, समृद्ध रहना है, स्वस्थ रहना है। तो समाज व्यवस्था की बात हमको करनी होगी कि व्यवस्था क्या बनेगी। इस समाज व्यवस्था के कुछ मूल आधार हैं, जैसे कि पुरुषार्थ चतुष्टय, जैसे कि पंचयज्ञ, जैसे कि ऋणत्रय। उसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण आयाम है वर्णाश्रम व्यवस्था। ये शब्द हमने सुना है, परंतु आज यह शब्द, यह संज्ञा अत्यंत विवाद का विषय बन गई है। व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो वह अत्यंत विकृत और अव्यवस्थित भी हो गई है। वर्णों के नाम तो हम सुनते हैं, अपने आप को लगाते भी हैं। कदाचित सार्वजनिक जीवन में अब वर्ण सूचक हमारा जो सरनेम है वो नहीं बोलना, ऐसा भी प्रचलन हो रहा है। वर्ण के साथ जाति शब्द भी जुड़ गया है और जाति शब्द अत्यंत विवादास्पद हो गया है। जाति शब्द का पॉलिटिसाइजेशन, जिसको राजनीतिकरण कहते हैं, वो इतना अधिक हो गया है कि इसका व्यावहारिक मूल अर्थ क्या है और मूल संदर्भ क्या है, इसका भी विस्मरण हो गया है। और सारी बातें उपेक्षा के गर्त में
तिरस्कार के गर्त में जा पहुंची है। इसलिए हमें पुनः इसका शुद्ध स्वरूप क्या है, इसका सही स्वरूप क्या है, इसका विचार करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि नहीं नहीं, आज के समय में ये वर्ण व्यवस्था तो अत्यंत इररिलेवेंट, अप्रासंगिक हो गई है, उसको तो छोड़ दो। जाति व्यवस्था वो भी अप्रासंगिक हो गई है, उसको छोड़ दो। आश्रम व्यवस्था का तो कोई नाम भी नहीं देता। तो वो क्या होगी, कैसे होगी, पुनः व्यवस्थित कैसे होगी, इसका विचार भी नहीं किया जाता है। हम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि तो सब कहते तो हैं, परंतु वह व्यवहार में कहीं भी लागू होने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इस संदर्भ में हमें ये समझना चाहिए कि रोग भीषण हो गया, इसलिए रोगी को ही नष्ट कर दो, ऐसा तो कभी कोई बुद्धिमान व्यक्ति करता नहीं है। तो आज हमारा वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इसके नाम पर जो रोग फैल गया है, तो उसको रोग को दूर करना चाहिए। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को ही नष्ट कर दो, ये तो कोई नहीं कहेगा। इतनी बात याद रखकर हमें ये वर्ण व्यवस्था क्या है, इसका विचार करना है। दैशिक शास्त्र में जिस प्रकार से कहा गया है उसी प्रकार से हम करेंगे, ये बात तो सही है। परंतु आज के संदर्भ में अब करणीय क्या क्या है, इसका विचार भी साथ में करना ही होगा। तो जैसे हमें सबको पता है, ऐसे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण कैसे बने हैं या इसकी व्यवस्था कैसी बनी है? तो समाज में भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के, भिन्न भिन्न स्वभाव के, भिन्न भिन्न क्षमता के, भिन्न भिन्न वृत्ति के ऐसे लोग होते ही हैं। ये उनकी प्रकृति होती है, प्रकृति माने उनकी बनावट ही ऐसी होती है। इस आधार पर यदि देखा जाए तो हम समाज में जितने भी लोग हैं उनका 4 भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं, और उन्हीं को ये वर्ण नाम दिया गया। हमें भी अपना वर्ण जानना है। तो आज तो एक रास्ता है उस कुल में जन्म होना, माने ब्राह्मण माता पिता के घर में जन्म हुआ तो ब्राह्मण है, और शूद्र माता पिता के घर में जन्म हुआ तो हम शूद्र हैं। तो जन्म से वर्ण की पहचान आज भी होती है, पहले भी होती थी। और इसको पुरस्कृत करने के लिए सवर्ण विवाह, इसका भी पुरस्कार किया गया है, इसका भी आग्रह किया गया है। और वर्णों के मिलावट को वर्ण संकर ऐसे भी नाम दिया गया है। जाति संकर ऐसा भी शब्द श्रीमद् भगवद गीता में भी आता है। वर्ण धर्म और जाति धर्म ऐसे शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। तो एक तो जन्म से वर्ण तय होता है, परंतु दूसरा होता है गुण और कर्म से। यानी अभी सरल से सरल रास्ता है जन्म से जानना, परंतु दूसरा रास्ता है गुण कर्म से। गुण क्या है उसके स्वभाव के, उसके आधार पर होता है, और वो कर्ता क्या है उसके आधार पर होता है। कर्ता क्या है, तो जो कर्ता है वह उसका व्यवसाय है, और जो गुण है वह इसका स्वभाव है। उसके स्वभाव में और उसके व्यवसाय में यदि समरसता रही तो वह वर्ण के आधार पर व्यवस्था भी ठीक चलती है। ये कहाँ से जानेंगे कि उसका स्वभाव कैसा है? तो हमारे ज्योतिष में जब पत्रिका बनती है, जन्म पत्रिका बनती है, तब उसका वर्ण वहां उल्लेखित होता है। और अगर हम पत्रिकाओं को देखेंगे तो पता चलेगा कि जो कुल के आधार पर हमें जन्म की वर्ण की पहचान मिली है, वह पत्रिका में जो वर्ण है उससे अलग है। तो पत्रिका में वर्ण कैसे आता है? पत्रिका में वर्ण आता है पूर्व जन्म के संस्कार
और ग्रह नक्षत्रों की माने समस्त ब्रह्मांड की स्थिति जन्म के समय उसके आधार पर उसका वर्ण तय होता है। तो ये वर्ण तो अलग है। योग आयुर्वेद माने मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान और आदि सारा देखकर प्रकृति कैसी है इसका भी निश्चय होता है, और उसका व्यवहार कैसा है उसके आधार पर भी उसका वर्ण होता है। परंतु ये सारी बातें इतनी सब्जेक्टिव रहती हैं कि उससे व्यक्ति की पहचान तो होगी, परंतु व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी। इसलिए व्यवस्था बनाने के लिए जन्म से वर्ण की पहचान ऐसा बताया गया है। अन्य किसी भी लक्षणों से यदि वर्ण की पहचान हम करने लगे तो वर्ण रहेंगे, वर्ण के अनुसार व्यक्ति का जीवन भले ही रहे, परंतु समाज की व्यवस्था वो नहीं बन सकती। इस कथन का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, संकेत क्या है, इसका सुज्ञ श्रोताजन स्वयं विचार करें। वर्ण एक अलग संज्ञा है, व्यवस्था एक अलग संज्ञा है। वर्ण के आधार पर समाज व्यवस्था ये अपने आप में एक व्यावहारिक संज्ञा है। वर्ण अलग है, वर्ण व्यवस्था अलग है, और इस व्यवस्था का मूल कारक है जन्म से ही वर्ण तय होना। ये तो मैं व्यवहार की बात कर रही हूँ। ये व्यवहार के लिए ये जरूरी नहीं है कि यही कानून बन जाए, परंतु हम देखेंगे कि व्यवस्था करनी है तो जन्म की तो वर्ण की पहचान किस आधार पर होगी, इसका विचार हमको करना चाहिए। खैर, ये तो व्यवस्था की बात हुई। आज यदि हमको लगता है कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए तो हम बदल सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था तो हमने बनाई है तो बदल सकते हैं, परंतु वो कैसे बदलेंगे इसका तो मूल विचार करना ही होगा। परंतु संपूर्ण समाज व्यवस्था में इन वर्णों का योगदान क्या है, इसकी भूमिका क्या है, इसका यदि विचार करेंगे तो समाज धारणा के लिए 4 प्रकार के सामर्थ्य की आवश्यकता है। एक है ज्ञान, तो इसको ब्राह्मण के साथ जोड़ा गया। ब्राह्मण ज्ञानी होना चाहिए, अथवा हम ये कहें कि जो ज्ञानी होता है वह ब्राह्मण है, ये अधिक व्यावहारिक भी होगा। तो ब्राह्मण के साथ ज्ञान को जोड़ा गया, माने ज्ञानवान, बुद्धिमान, ये एक वर्ग है। दूसरा है बलवान, प्रभावी, प्रभावशाली, ऐसा एक दूसरा वर्ग है, उसको क्षत्रिय कहा गया। तीसरा है धनवान, उसके लिए वैश्य शब्द का प्रयोग हुआ। और चौथा है सेवा भावी, परिचर्या करने वाला, उसके लिए शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया। ये चारों प्रकार की वृत्तियां, चारों प्रकार की प्रवृत्तियां संपूर्ण समाज धारणा के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब ये वर्ण जो हैं उनके ये लक्षण तो बताए कि ज्ञानवान होना, अथवा ज्ञान ये बुद्धि का प्रदेश है, तो बुद्धिमान होना, बलवान होना, धनवान होना और सेवावान होना। ये कैसे हुआ जाता है और इनका कर्तव्य क्या है? तो कर्तव्य दैशिक शास्त्र में ये बताया गया कि जो ज्ञानी होता है उसका कर्तव्य है कि संपूर्ण समाज को वह ज्ञानवान बनाए। अकेला स्वयं ज्ञानी है इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि ये वर्णों की जो व्यवस्था है, समाज की संपूर्ण अन्य प्रकार की भी व्यवस्थाएं हैं, ये संपूर्ण समाज के हित और सुख के लिए ही है, उसके संदर्भ में ही विचार करना चाहिए। तो ब्राह्मण का कर्तव्य बताया संपूर्ण समाज को ज्ञानवान बनाना, शिक्षित बनाना। हम देखते हैं कि भारत के इतिहास में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं था।
असंस्कृत भी नहीं था। शिक्षा और संस्कार, ज्ञान और संस्कार, इन दोनों का संबंध सीधा था। तो ये समाज किसके कारण से शिक्षित बनेगा, किसके कारण से ज्ञानवान बनेगा, किसके कर्तृत्व से ज्ञानवान बनेगा? ब्राह्मण के कारण से। हम आजकल जब कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, तो कॉलर तो टाइट करते हैं, अंदर अंदर से हमें लगता है कि हम तो श्रेष्ठ हैं, परंतु पूरा समाज अज्ञानी क्यों है, अनाड़ी क्यों है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उस समय ब्राह्मण आगे नहीं आते कि हमारे कारण से ये सारी ज्ञान की अव्यवस्था फैल गई है। तो कर्तृत्व और कर्तव्य, ये तो यही है कि ब्राह्मण को कहना चाहिए कि हमारे होते हुए समाज में अज्ञान का साम्राज्य कैसे हो सकता है। आज तो स्थिति ये है कि ये तो सरकार के ऊपर डाला जाता है, लोगों के ऊपर डाला जाता है। नहीं, लोगों का मार्गदर्शन करना, लोगों को सही रास्ता बताना, लोगों को ज्ञान और संस्कार के बारे में जागरूक करना, क्षमतावान बनाना, इसे ब्राह्मण का कर्तव्य माना गया है। ज्ञानवान व्यक्ति क्या करेगा? ज्ञान का उपयोग स्वयं के लिए ही केवल नहीं करेगा, स्वयं के हित और सुख के लिए नहीं करेगा, उसे संपूर्ण समाज को ज्ञानवान बनाना होगा। क्योंकि कोई भी क्षमता, कोई भी गुण केवल स्वयं के लिए नहीं होता है, समाज के लिए विनियोग करने की शक्ति ही उसको सार्थकता प्रदान करती है। तो ये तो ब्राह्मण का हुआ। दूसरा, बलवान है तो उसे क्या करना है? फिर उसे अपने प्राण संकट में डालकर भी संपूर्ण समाज की रक्षा करनी है, आतंक से रक्षा करनी है, संकटों से रक्षा करनी है, शत्रुओं के संकट से रक्षा करनी है। ये आलस्य प्रमाद से रक्षा करनी है नहीं, अभाव से रक्षा करनी है ऐसा नहीं, उसे शारीरिक रूप से उसकी प्राण हानि ना हो, प्राण रक्षा करनी है, जीवन की रक्षा करनी है, दुर्बलों के बलवानों के आतंक से रक्षा करनी है। इसलिए उसे शस्त्रवान भी होना होगा, शस्त्र संचालन आना होगा, युद्ध कला आनी होगी, और निरंतर जागरूक रहकर स्वयं के प्राण संकट में डालकर भी समाज के प्राणों की रक्षा करनी होगी। तो जहां क्षात्र शक्ति है, जहां क्षत्रिय हैं, तो वे अवश्य कहेंगे कि हम हैं, समाज को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा है, क्षत्रियों ने संपूर्ण समाज को शूरवीर, पराक्रमी, स्वमानी, स्वाभिमानी बनाना चाहिए। किसी के भी हाथ में दंड हो और वह उसका प्रयोग न कर सके, अथवा शत्रु का भय आते ही, भय दिखते ही भाग जाए, पलायन कर जाए, ऐसी प्रजा नहीं होनी चाहिए। केवल सैनिक, केवल सैन्य, केवल शस्त्रधारी जो होते हैं, उनके ही भरोसे देश को नहीं छोड़ना चाहिए। समस्त प्रजा को पराक्रमी, पौरुषपूर्ण, बलवान, शस्त्र संचालन में माहिर ऐसी बनाना, ऐसी स्वाभिमानी, निडर ऐसी बनाना, ये क्षत्रियों का काम है। तो हमने देखा कि ज्ञान का भी प्रसार होना, बल का भी प्रसार होना, तभी स्वाभिमान और स्वमान की रक्षा भी होती है। जो धनवान है उसने समाज का पोषण करना चाहिए, माने जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका अभाव कभी भी नहीं होना चाहिए। ये धनवान तो होते हैं, परंतु स्वयं के लिए नहीं होते हैं केवल धनवान, वो समस्त प्रजा के
अर्थार्जन का पुरुषार्थ बढ़े, इसको देखने वाले होते हैं। तो इसका अर्थ है कि आत्मनिर्भर समाज होना चाहिए। स्वयं को जो भी चाहिए उसे पैदा करने की शक्ति समाज में होनी चाहिए। मुफ्त में कुछ भी लेने की प्रवृत्ति समाज की नहीं बननी चाहिए। हम अपने अपने श्रम से, हम अपने कौशल से हमें जो आवश्यक है ऐसी वस्तुओं का निर्माण करेंगे। ऐसी वृत्ति सभी समाज जनों की होनी चाहिए। ऐसे देखना, प्रमोट करना, सब संपूर्ण समाज को उद्यमशील बनाना, उद्योगवान बनाना, अर्थवान बनाना, किसी कहीं पर भी दारिद्र्य नहीं होना, कहीं भी लोग निठल्ले बैठे हैं ऐसा नहीं होना, सबको काम मिलना और काम करके स्वनिर्भर वे बनते हैं। और सभी का पोषण करने के लिए माने दान प्रवृत्ति भी बढ़ाना। वस्तुओं के उपभोग के संदर्भ में नीति का सूत्र ये बताया गया है, जो संविभागिच बंधुषु, स्वजनों में बांट कर खाता है, ऐसे स्वभाव वाला है वही सज्जन है। मेरे पास यदि मेरे आंगन में आम्र वृक्ष हैं और बहुत सारे आम आए हैं तो मैं अकेला नहीं खाऊंगा। मैं बंधुषु अर्थात स्नेही जनों में, स्वजनों में जिनको आवश्यकता है उनमें बांटकर उनके साथ संविभाग करके उसके बाद उपभोग करूंगा। ये वैश्य वृत्ति है, ये वैश्य की प्रवृत्ति है। धन का अर्जन करना, वेल्थ क्रिएट करना, संपत्ति बढ़ाना, संपत्ति का सृजन करना, सभी लोगों को संपत्तिवान बनाना अर्थात समाज को धनवान बनाना, ये वैश्य वर्ण का कर्तव्य है। और बाकी सभी लोगों को अपना अपना पुरुषार्थ करने के लिए निश्चिंत बनाना। हम हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी परिचर्या करेंगे, आप तो अपना काम करो। ऐसा एक बहुत बड़ा जो चाकर वर्ग है वह शूद्र है। तो स्वभाव से ही माने प्राकृतिक व्यवस्था ही से ही ऐसे चारों प्रकार के लोग समाज में होते ही हैं। इन चारों प्रकार के लोगों को अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम मिलना चाहिए, दायित्व मिलना चाहिए, उनके कर्तव्यों के बारे में उपदेश मिलना चाहिए, उनको सबको व्यवस्थिति मिलनी चाहिए, सब अपना अपना काम सही से कर सके ऐसा होना चाहिए। इसलिए राज्य व्यवस्था होती है कि सब अपना अपना काम ठीक से कर सके। तो ये तो सभी चारों वर्णों का कर्तव्य बताया। तो ब्राह्मण ने ज्ञान की उपासना करना, ज्ञान की साधना करना, उसी के लिए अपना जीवन व्यतीत करना, उसको ज्ञान के अलावा किसी भी बात की चिंता नहीं करना, ज्ञान के अलावा किसी भी बात को प्राप्त करने का उद्यम नहीं करना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। तो ज्ञान साधना करके ज्ञान की श्रेष्ठता बनाए रखना, ज्ञान की प्रतिष्ठा बनाए रखना, ये ब्राह्मण का दायित्व है। ऐसा कहा है स्मृतियों में, वर्णानाम ब्राह्मणो श्रेष्ठः, चारों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि धन से भी, बल से भी और परिचर्या से भी ज्ञान का महत्व अधिक है। हम सुनते आए हैं कि भारत का समाज ज्ञाननिष्ठ समाज है। अपनी सभी व्यवस्थाओं के लिए आधार तो ज्ञान को ही बनाया है। अपने सभी प्रश्नों के उत्तर भारतीय समाज ज्ञान में खोजता है। इसलिए ज्ञान सभी बातों में श्रेष्ठ
श्रेष्ठ है, अन्य सभी बातों से श्रेष्ठ है, और उस ज्ञान को धारण करने वाला वर्ण वह भी श्रेष्ठ है। इसमें कोई ब्राह्मणों का बहुत ब्राह्मणों ने अभी सुन रहे हैं, उनमें भी ब्राह्मणों ने अपने कॉलर टाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो उनका जीवन कार्य है। ज्ञान के अलावा अन्य बातों को प्राप्त करने की चिंता करना ये ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। इसलिए ब्राह्मण जब ज्ञान की उपासना में साधना में रत है तो उसे अलंकारों का मोह नहीं है, उसे रेशमी वस्त्र परिधान करने का मोह नहीं है, उसको ऐश आराम के भोग विलास के अन्य साधन प्राप्त होने का मोह नहीं है। वह स्वभाव से ही मोह नहीं है, वह उससे वंचित रहता है ऐसा नहीं है, वह उसकी इच्छा भी नहीं करता। ज्ञान प्राप्त हुआ वही इतना श्रेष्ठ है, इतना महत्वपूर्ण है कि अन्य बातों की ओर वह मुंह फेरता है, अन्य बातों की ओर उसका ध्यान नहीं है, इतना वह साधना में ज्ञान साधना में रत है। इसलिए ब्राह्मण के पास महालय नहीं होंगे, ब्राह्मण के तिजोरी में सुवर्ण रत्नों के अलंकार नहीं होंगे, ब्राह्मण के पास बहुत बड़े भोग विलास के साधन नहीं होंगे। सादगी उसका स्वभाव बनेगा, उसका साथीदार बनेगा। हाँ, वह भूखो नहीं रहेगा, वस्त्र की आवश्यकता पूर्ण नहीं होगी ऐसा नहीं है, आराम से जी सके ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं है, उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति तो होगी, उसको सभी प्रकार से निश्चिंत तो बनाया जाएगा। उसकी रक्षा करना ये भी कैसे होगा इसकी चिंता की जाएगी। क्षत्रिय उसकी रक्षा करेगा, धनवान उसकी सभी जीवन निर्वाह के साधनों की पूर्ति करेंगे, भाई शूद्र उसकी उनकी परिचर्या करेंगे, और ये सब उसको ऐसे निश्चिंत बनाएंगे कि आप तो ज्ञान की साधना उपासना करो, और पूरा समाज किस प्रकार से ज्ञानवान बने, सुसंस्कृत बने, इसकी चिंता करो। इसलिए ब्राह्मण मिनिमम आवश्यकताओं को लेकर रहता है, वह उसका मिशन ज्ञान की साधना और उपासना है, उसका जीवन कार्य समाज के शील की रक्षा करना है, समाज के संस्कारों की रक्षा करना है, समाज के बुद्धि की रक्षा करना है, समाज के ज्ञान की रक्षा करना है, सत्य प्रवृत्ति की रक्षा करना है। ऐसा ब्राह्मण का कर्तव्य है। वह त्याग करता है किन बातों का? सुख वैभव का, ऐशो आराम का, माने भोग विलास का त्याग करता है, और वह अपने आप को ज्ञान की साधना में रत ऐसा करता है। तो ब्राह्मण के संदर्भ में क्षत्रिय राजाओं का भी हमेशा विरुद्ध क्या रहा है? गो ब्राह्मण प्रतिपाल। गो ब्राह्मण प्रतिपाल माने गाय और ब्राह्मण का प्रतिपालन करना, उनकी रक्षा करना, यही क्षत्रिय का कर्तव्य बनाया गया। और समाज में सबसे पहले सुरक्षा की आवश्यकता है तो ब्राह्मण को है। और दूसरी गो ब्राह्मण माने गाय बताया, तो गाय समाज की समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए ज्ञान की रक्षा करो, समृद्धि की रक्षा करो, ये क्षत्रिय का कर्तव्य बताया। तो क्षत्रिय क्या है? स्वामी है। क्षत्रिय के पास ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य है माने क्या? ईश्वरत्व माने स्वामित्व, प्रभुत्व। वह स्वभाव से ही आज्ञा करता है, वह स्वभाव से ही शासन करता है, वह स्वभाव से ही सभी को नियमन में रखता है, किसी को उल्टे सीधे मार्ग पर जाने नहीं देता है, दंड करता है, वो दंड करता है, न्याय करता है, शासन करता है, अपना प्रभाव जमाता है, वह दुर्बलों का रक्षण करता है, परंतु दुष्ट लोगों का नाश भी करता है। तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट है उसको दंड दो, सज्जन है उसकी रक्षा करो। और समाज में ऐसी धाक है कि अच्छा शासक होगा तो कोई गुंड, कोई दुष्ट
दुष्टता पर उतारू नहीं हो सकता है। ऐसा स्वामी भाव, ऐसा ईश्वर भाव, ऐसा सत्तावान होना, ये उसका उसका कर्तव्य है, ये उसकी स्थिति है, ये उसका स्वभाव है। इसलिए भारत के इतिहास में जो शासक हुए हैं, ये अधिकांश क्षत्रिय ही हुए हैं, ये उनका क्षात्र धर्म है। परंतु ऐसा शासक जब संकट आता है तो प्राण के को संकट में डालने के लिए आगे रहता है, कभी भी पीठ दिखाता नहीं है। युद्धे च अपि अपलायनम, ये क्षत्रिय का धर्म है। युद्ध में पलायन नहीं करना, युद्ध में प्राणों को भी त्यागना, प्राणों को संकट में डालना, ये क्षत्रिय का काम है। इसलिए वो शासक भी है। इसलिए वह इसलिए वह शस्त्र साधना करता है। जैसे ब्राह्मण ज्ञान साधना करता है, ऐसे क्षत्रिय शस्त्र साधना करता है, युद्ध कला में माहिर होता है और शासन करने में भी माहिर होता है। इसकी शिक्षा उसको मिलनी चाहिए। तीसरा, जो धनवान है उसके पास धन रहता है, श्री संपन्न रहता है, उसके पास वैभव रहता है, वस्त्र अलंकार से युक्त रहता है, बड़े महालयों में वह रहता है, उसके पास धन बल है, पशु बल है, सब कुछ उसके पास संपत्ति है, संपत्तिवान है, तो वह स्वयं वैभव में रहता है। परंतु साथ में सभी को दान करना है। किसको दान करना है? पहले ब्राह्मण को दान करना है, क्षत्रिय को, शासक को कर देना है, और शूद्रों को अन्न देकर, वस्त्र देकर उसकी रक्षा करना है। ये अन्न से और धन से संपूर्ण समाज की रक्षा करता है। संपूर्ण समाज के लिए अपने धन का त्याग भी करने के लिए वह प्रवृत्त रहता है। इसलिए अकाल पड़ता है तो सभी को अन्न देने के लिए, पहुंचाने के लिए यह वैश्य हमेशा तत्पर रहता है, अपने भंडार खाली कर देता है भूखों को अन्न पहुंचाने के लिए। गीता में भी कहा, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, ये करना ये वैश्य का स्वभावज कर्म है। उसको इसमें रस आता है, उसको इसमें माहिर बनता है, उसको उसमें महारत हासिल है, उसको इसमें स्वाभाविक रूप से ही कौशल होता है, कौशल का अर्जन करता है वह। तो ये समाज की सभी जीवन निर्वाह के भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ये वैश्य का कर्तव्य है। और संपूर्ण समाज की परिचर्या करना, यानी हमने चाकरी शब्द सुना ही है, तो चाकरी करना ये शूद्रों का काम है। वह इससे अंग सेवा से जुड़े सभी काम शूद्र करता है। उसने सभी को चाकरी करने के माध्यम से निश्चिंत बनाना चाहिए। ऐसी ये वर्णों की कर्तव्य की व्यवस्था है। अब दैशिक शास्त्र कहता है कि क्यों ऐसा वो त्याग करने के लिए प्रवृत्त हो, क्यों वैश्य है वो धन का भंडार समाप्त करने के पर भी उतारू हो, लोग भूखों नहीं मरना चाहिए, यही उसकी चिंता हो, ये क्यों करेगा वो? या क्षत्रिय क्यों अपने प्राण संकट में डालेगा? या ब्राह्मण क्यों सादगी से रहेगा? क्यों स्वयं ही संयमी रहेगा? शूद्र क्यों सबकी चाकरी करेगा? तो इसमें उसको कुछ न कुछ मिलेगा, समाज की ओर से मिलेगा, तभी वह अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होने का मन बनाएगा, तभी वह ऐसा करने के लिए प्रवृत्त होगा। तो समाज इन चारों वर्णों को देता क्या है? माने ब्राह्मण को सादगी के सामने मिलता क्या है? साधना, संयम, त्याग आदि के सामने उसको मिलता क्या है?
तो ब्राह्मण को गौरव मिलता है। गौरव गुरु से बना शब्द गौरव। ब्राह्मण को संपूर्ण समाज गुरु के रूप में स्थापित करता है, उसको सम्मान देता है, उसके सामने नतमस्तक होता है, विनयशील बनता है और उसकी बात सुनता है। वह गुरु है, वह श्रेष्ठ है, वह समाज को अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, तो समाज उनका गौरव करता है। ये गुरु है, श्रेष्ठ है, इसलिए धनवान वैश्य भी और बलवान क्षत्रिय भी उसके सामने विनय से पेश आता है। हमने कथाएं सुनी हैं कि जहाँ ब्राह्मणों की ज्ञान साधना चलती है, ऐसे गुरुकुलों में, ऐसे आश्रमों में राजा भी जाता है तो उसे विनीत वेश धारण करके जाना होता है। इसका अर्थ क्या है कि आश्रम के द्वार पर, प्रवेश द्वार पर राजा भी होगा तो उसे शस्त्र त्याग करके, अपने मुकुट का त्याग करके, राज चिन्हों का त्याग करके फिर ब्राह्मण के समक्ष, गुरु के समक्ष उपस्थित होना है। वैश्य को भी अपने धन का अहंकार छोड़कर जितना भी हो सके धन उनके चरणों में देने के लिए उसे प्रस्तुत होना है। और शूद्र ने भी विनय धारण करना है। तो ब्राह्मण को मिलता है गौरव, सम्मान, गौरव, गुरु होने का सम्मान। क्षत्रिय को मिलता है स्वामित्व, स्वामी भाव, माने वो प्रभु है, सत्तावान है, दंड देने लायक, उसके आज्ञा का पालन सबको करना ही है, ऐसा स्वामित्व मिलता है। और इसी को ऐश्वर्य कहा। ऐश्वर्य ईश्वर से बना हुआ शब्द है और ईश्वर माने प्रभावी, ईश्वर माने सत्तावान, ईश्वर माने शासक, यही ईश्वर का अर्थ है। ईश्वर माने बल में श्रेष्ठ, ऐसा है। वैश्य को मिलती है श्री माने संपत्ति, धन वैभव और सुख समृद्धि, भोग विलास के सभी साधन। और शूद्र को मिलती है निश्चिंतता, उसको अपने प्राण के संकट में नहीं डालने हैं, उसको अपने खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ती है, अकाल पड़ गया तो भी उसको अपना धन देना नहीं पड़ता है, इसलिए उसको मिलती है निश्चिंतता। वो अधीन रह सकता है और उसका घर भी चलता है इन तीनों के आधार पर। ऐसे चारों वर्णों का कर्तव्य और कर्तव्य के बदले में समाज से मिलने वाली जो ये फलश्रुति है, फल है माने बदला है, वो इस प्रकार से ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को और शूद्रों को प्राप्त होता है। अब ऐसा है कि ये सब अपने आप ही सबको मिलेगा कैसे? तो कुछ तो कुल में जन्म होने से ही मिलता है। मैंने क्षत्रिय के गुणों का संपादन करेगा कैसे? ब्राह्मण के गुणों का संपादन करेगा कैसे? इसी प्रकार से वैश्य और शूद्र का है। तो पहला तो उसको इसका ज्ञान मिलता है, ये विरासत में मिलता है अपने कुल के कारण से। कुल में जन्म लेने से ही ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व और शूद्रत्व प्राप्त होता है। दूसरा है शिक्षा से। तो ब्राह्मण को ब्राह्मण बनने की, क्षत्रिय को क्षत्रिय बनने की, वैश्य को वैश्य बनने की और शूद्र को शूद्र बनने की शिक्षा प्राप्त होती है। और तीसरा उसकी व्यवस्था भी होती है कि ये इसकी चाह है, वो मिलता है, बदले में जो मिलना चाहिए वह मिलता है। इसलिए भी अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करने की व्यवस्था होती है। ब्राह्मण ब्राह्मणत्व नहीं छोड़ता है, क्षत्रिय क्षत्रियत्व नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से वैश्य और शूद्र भी अपना वैश्यत्व और शूद्रत्व नहीं छोड़ते हैं और दूसरे वर्ण में जाने का विचार नहीं करते हैं।
वह अपने आप में सुखी संतुष्ट ऐसे ही रहते हैं। ऐसा जब रहता है तब समाज सुखी संपन्न समृद्ध ज्ञानवान सुसंस्कृत ऐसा बनता है। इन चारों को समाज की रक्षा इसी प्रकार से करनी है, अपने अपने वर्ण के कर्तव्यों से, अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करके। इन वर्णों के आचार होते हैं, इन वर्णों के साथ भिन्न भिन्न व्यवसाय जुड़े हुए रहते हैं। माने समाज को सुखी समृद्ध संपन्न चारित्र्यवान धर्मवान ज्ञानवान बनाने के लिए ये जो सारी बातें आवश्यक होती हैं, ये सारी बातें इन चार वर्णों की होती हैं। तो ब्राह्मण के व्यवसाय भी कुछ निश्चित है, क्षत्रिय के व्यवसाय निश्चित है, वैश्य के भी निश्चित है, शूद्र के भी निश्चित है। तो ब्राह्मणों को ब्राह्मण के व्यवसाय कौन से हैं? अध्ययन और अध्यापन। अब क्षत्रिय को अध्ययन तो करना है परंतु अध्यापन नहीं करना है। दूसरे वर्णों के कर्तव्य है या दूसरे वर्णों के जो व्यवसाय है वो छीन नहीं लेना, वो करने नहीं लगना। ये व्यवस्था बनाए रखने का बहुत बड़ा नियम है कि ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञानार्जन करता है, क्षत्रिय भी ज्ञानार्जन करेगा, वैश्य भी ज्ञानार्जन करेगा, शूद्र भी करेगा, परंतु ज्ञान देने का माने अध्यापन करने का अधिकार केवल ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का नहीं। उसी प्रकार से पौरोहित्य करना, वैद्यकीय व्यवसाय में जाना, मार्गदर्शन करना धर्म के आधार पर, वह तो ब्राह्मण का काम है। इसलिए वो पौरोहित्य करेगा, सीखेंगे सब, यज्ञ करना सीखेंगे सब, परंतु यज्ञ करवाने का काम ब्राह्मण का है। तो स्वभाव से ही ये सारी विद्याओं की रक्षा करना, इसलिए ज्योतिषी ब्राह्मण होते हैं, पुरोहित ब्राह्मण होते हैं, और यज्ञ करने वाले याज्ञनिक ब्राह्मण होते हैं, वैद्य ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि वे प्राण रक्षा करते हैं, उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। ऐसे ब्राह्मणों का के व्यवसाय बनते हैं। इसको दैशिक शास्त्र में उपवर्ण बताया है। आजकल इन व्यवसायों के साथ जाति शब्द को जोड़ दिया है, ये उपवर्ण है, माने एक ही वर्ण में अनेक प्रकार के व्यवसाय जुड़े हुए हैं। ऐसे सभी वर्णों की बात होगी। तो अनेक 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 व्यवसायों का माने व्यवसाय क्या है? समाज धारणा के लिए आवश्यक ऐसा कार्य जो भी करना है उसको व्यवसाय के रूप में, माने जीवन कार्य के रूप में, यानी मिशन ऑफ लाइफ के रूप में चारों वर्णों के साथ जोड़ दिया गया है। ऐसे ही श्री संपन्न समाज बनता है, बल संपन्न बनता है, ज्ञान संपन्न बनता है। तो ये जो शिक्षा की जन्म की, तो इसको आगे आएगा 5वें अध्याय में कि ये शिक्षा का जन्म के साथ ही इसको प्राप्त होने का, माने इसको बनाए रखने का, और पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में सभी वर्णों में इसको संक्रांत करने का माध्यम क्या है, उपाय क्या है, योजना क्या है, वो 5वें अध्याय में फिर आगे आएगा। अभी तो इसका वर्णन है कि ये सब कैसे होगा, आगे एक राज्य व्यवस्था कैसी होगी ये आएगा। अभी वर्ण व्यवस्था कैसी है ये भी हुआ। अब इसके साथ आश्रम धर्म को जोड़ा है कि इससे संपन्न तो होना होगा। एक तो प्राप्त करना है, दूसरा उसका विनियोग करना है, और तीसरा उसका फल प्राप्त करना है। इसको जीवन के साथ जोड़ा तो 4 आश्रमों की बात आई। ये है ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास्ताश्रम। तो मोटा मोटा यदि हम कहें कि ब्रह्मचर्य साधना में अपने अपने वर्ण के कर्तव्यों को अच्छी तरह से कर सके, इसलिए सामर्थ्य संपादन करने का काल ब्रह्मचर्याश्रम है। इसका समाज की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए विनियोग करने का जो काल है वह गृहस्थाश्रम है।
अपने आप को, अपनी जो शक्ति कम हो रही है, इसके लिए इसको बनाए रखना, चिंतन करना और समाज के लिए चिंतनात्मक आधार निर्माण करना, इसके लिए आसक्ति रहित होकर विरक्ति की ओर जाने का अभ्यास करने के लिए वानप्रस्थाश्रम है। मोह से मुक्त होना, आसक्ति से मुक्त होना, अपनी शारीरिक क्षमताएं कम हो रही, क्षीण हो रही है, इसलिए आराम से रहना, परंतु अपनी बुद्धि और अपना मन उसको समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए किस प्रकार से उपयोग में आएगा, इसका चिंतन करना, ये वानप्रस्थाश्रम है। और आत्मचिंतन, ब्रह्म चिंतन, शास्त्र चिंतन से विरक्ति से समस्त त्याग की ओर जाना, क्षमाशील होना, तपश्चर्या करना और ब्रह्म चिंतन और आत्मचिंतन करना और स्वयं की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना, इसके लिए संन्यासाश्रम है। तो ऐसे जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया। ये व्यक्ति की साधना है, व्यक्ति की जीवन साधना है। और वर्ण है, वह समाज को व्यवस्थित रखने की एक व्यवस्था है। उसका मूल सबका स्वभाव जानना, सबके गुण कर्म जानना, सबका प्लेसमेंट समाज में कैसे हुआ है ये देखना, ये सब वर्ण व्यवस्था में है। और व्यक्ति ने अपने आप का जीवन विकास करने के लिए कैसे कैसे मार्ग क्रमण करना, ये आश्रम व्यवस्था में है। इस वर्णाश्रम धर्म को बताना, निरूपण करना, ये ब्राह्मण का ही कर्तव्य है। वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना, ये भी ब्राह्मण का ही कर्तव्य है। ऐसे समस्त समाज हमारा व्यवस्थित बनकर युगों से रहता आया है। अंतिम मुद्दा है, आज इसमें सब अनवस्था, अव्यवस्था निर्माण हो गई है। सभी वर्णों ने अपने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया है। दूसरों के वर्ण से जो लाभ मिलता है वो सबको चाहिए है, लेकिन अपने अपने वर्ण के कर्तव्यों को तो नहीं करना है। ऐसी अनवस्थिति आज निर्माण हो गई है। बुद्धि विभ्रम का नमूना ये है कि हमने वर्णों के नाम पर एक दूसरे का द्वेष करना ही सीख लिया है। ब्राह्मणों का द्वेष करना, शूद्रों पर अत्याचार करना, शूद्र को अपना वर्ण प्रिय नहीं होना, उसको छोड़कर क्षत्रिय बनने का, वैश्य बनने का प्रयास करना, और पश्चिम की अर्थ केंद्रीय जीवन रचना के प्रभाव में सभी वर्ण वैश्य वर्ण होना चाहते हैं। तो सारा समाज हमने एक बाजार में बदल दिया है। ऐसा बाजार कि जहाँ सब कुछ बिकता है, संस्कृति भी बिकती है, धर्म भी बिकता है, ज्ञान भी बिकता है, शील भी बिकता है, सब कुछ बिकाऊ बन गया है। और वैश्य वर्ण को हमने अपना लिया है। सभी वर्णों ने अपना अपना कर्तव्य छोड़ दिया, अपने अपने वर्ण का चरित्र ही छोड़ दिया और वैश्य बनने पर तुले हैं। और वैश्यों ने भी अपना जो सामाजिक दायित्व है वह छोड़कर अपने आप को कैसे श्री संपन्न बनाना, समाज की चिंता नहीं करना, ऐसा अपना लिया है। ये व्यवस्था की विपरीतता, अनवस्था यदि ठीक करनी है तो सबसे पहले दायित्व लेना पड़ेगा ब्राह्मणों को। जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं उन्होंने सही में ब्राह्मण बन जाना चाहिए। यदि ब्राह्मण बन जाते हैं तो बाकी सभी वर्ण भी अपना अपना कर्तव्य सीखने लगते हैं और करने भी लगते हैं। और इनको करने के लिए जो शासन प्रशासन की व्यवस्था चाहिए, वो क्षत्रिय यदि अपना क्षत्रियत्व याद करते हैं और केवल सबकी और तुच्छता की दृष्टि से देखना और अभिमान में रत रहना, ऐसा छोड़कर सभी की रक्षा करने की ओर प्रवृत्त होंगे।
तो ऐसे हमें वर्णाश्रम धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता है। ये सब कैसे होगा? तो शिक्षा से होगा। ये तो अंतिम अध्याय में दैशिक शास्त्र भी कहता है। आज अभी हमने वर्णाश्रम व्यवस्था की बात की है। मुझे लगता है समय हो गया है, मैं यहीं पर रुकती हूँ। मैंने बहुत कुछ नया बताया है ऐसा नहीं है, हम सब इसके बारे में कुछ न कुछ तो जानते हैं, परंतु आज तो ये सब कैसे हो सकता है, कैसे सब पचड़े में पड़ गया है, ऐसी ही चिंता करते हैं, ऐसी ही बात भी करते हैं। बुद्धिमानों को चाहिए और समाज के हित चिंतक लोगों को चाहिए कि ये सब अनवस्था हो गई है, उसमें से पुनः सुव्यवस्था कैसे होगी इसका ही चिंतन करना। हमारे चिंतन सत्रों का आशय भी यही है। इतना ही कहकर मैं रुकती हूँ। नमस्कार। समय तो हाँ, समय तो कुछ थोड़ा बचा है, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न ले सकते हैं। मोहन राव की करने कुछ किया आपने हैंड रेज किया। सही। राधे राधे। जी नमस्कार। नमस्कार। द्वारका से नमस्कार। जुड़े हैं? हाँ द्वारका से जुड़े हैं। हाँ जी। हाँ, तो ये वर्णाश्रम के बारे में कौन है? मोहन कुलकर्णी। अच्छा अच्छा, द्वारका से बोल रहे हैं। अच्छा। लातूर में मुरारी बापू आए थे हाँ और यही विषय उन्होंने ये वर्णाश्रम व्यवस्था को सीढ़ी की उपमा दी थी। हाँ तो ये पहली सीढ़ी जमीन पर लेटी हुई थी, तो हाँ चारों वर्ण समान पातळी पर थे, ऐसा उन्होंने बोला। हाँ कुछ वर्षों के बाद समाज धुरीण लोगों ने वो सीढ़ी खड़ी कर दी। तो ब्राह्मण पहली जगह पायरी पे आ गया, दूसरी पायरी पे क्षत्रिय आ गया, तीसरा वैश्य आ गया, चौथा शूद्र आ गया। फिर कुछ सालों के बाद युग में ऐसा, तो वो सीढ़ी के जो पायरी है वो कट कर दिए, तो ब्राह्मण रह गया ऊपर, वो नीचे नहीं आया। और नीचे का शूद्र ऊपर जाने की व्यवस्था थी, मगर कट करने के बाद वो नहीं जा सका, वो शूद्र ही रहा। आप अभी बोले कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो ब्राह्मण हो गया, मगर जो ज्ञानवान है वो ब्राह्मण, ऐसा। तो बाद में उन्होंने बताया कि जो विश्व की सोचता है वो ब्राह्मण है, जो राष्ट्र की देश की सोचता है वो ब्राह्मण है, जो समाज की सोचता है, समाज के बारे में सोचता है वो वैश्य है, और जो केवल खुद के बारे में सोचता है वो शूद्र है। हाँ, ऐसा बोल के वो एक प्रश्न पूछते थे। अब मेरे सामने बैठे हुए कितने लोग हाथ उठाकर कह सकते हैं कि हम ब्राह्मण हैं? तो ऐसा वर्णन हमने उनके मुंह से सुना था। तो आज आपने हर एक इसको, एक तो शिक्षा का माध्यम जोड़ा, और उस व्यापकता, उसका सच्चा दायित्व, उसका कर्तृत्व, कर्तव्य का व्यापक से और उचित ढंग से ये वर्णाश्रम व्यवस्था समझ में आई, ऐसा मुझे बोलो। हाँ जी। इतना ही। ऐसा कहने से तो शूद्र बिल्कुल नीचा हो गया, हल्का हो गया, ऐसा तो नहीं है। शूद्रों को हमने ऐसे पद दलित तो नहीं बनाया है ना। शूद्रों का भी सम्मान है, शूद्रों को भी एक महत्व है। शूद्र नहीं होंगे तो बाकी तीन लोग क्या करेंगे? तो केवल खुद की सोचता है नहीं, वो तो सबकी चाकरी करता है। माने एक भी वर्ण केवल अपनी नहीं सोचता है, चारों वर्ण संपूर्ण समाज के लिए सोचते हैं। ये तो पहली अपेक्षा है। दूसरा, उत्तम शेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी,
ऐसा भी समाज में विचार रूढ़ था। हाँ हाँ हाँ। बोलो तो हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी, दादाजी, नाना, ऐसा तो वो बोलते थे कि नौकरी को अभी 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 नौकरी को महत्व है, पहले नौकरी को महत्व नहीं था। हाँ, ऐसा नहीं भी था। समाज में विचार था। हाँ तो आज हाँ। उसकी व्यापक भूमिका, उचित भूमिका, उचित मैं बोला ना कि आज और उसको हर एक को शिक्षा का माध्यम है। हाँ हाँ हाँ। और ज्ञान प्राप्त करने का हर एक को मुभा है। हाँ हाँ, अधिकार है। एक वर्ण ये में रह के ब्राह्मण का कर्तव्य है कि सबको ज्ञान दे। ज्ञान देना। हाँ हम्म। अभी और 2 हैंडल हुए हैं, एक समय भी हुआ है लेकिन रहेंगे। मेरे ख्याल से विश्व गुरु का अपने जी। हाँ हाँ, प्रणाम ताई, मैं रामचंद्र बोले सातारा जी। से। हाँ हाँ। हाँ, तो इसमें ज्ञानवान, बलवान, धनवान और धन्यवाद। सेवावान, ये परंपराओं से श्रेष्ठ होना चाहिए और होते जाते रहते हैं, ये तो समझ लिया। गुरु जब अपने गुरुकुलों में अपने छात्रों को निरीक्षण करता है तो वो सोचता है कि इसके स्वभाव के अनुसार उसे क्या बनाना उक्त रहेगा। तो इस तरह अ, जो परंपराओं से श्रेष्ठत्व प्राप्त होता है वो मानकर भी गुरु जो सोचता है वो कितना योग्य रहेगा कि उसको वो वर्ण प्रदान करेगा। जीत। हाँ, अपनी वेद काल से लेकर आज तक की व्यवस्था में वर्ण बदलने की शिक्षा तो नहीं मिली। वर्ण नहीं बदल सकता। ब्राह्मण के पुत्र को ब्राह्मण बनाना, ब्राह्मणत्व की शिक्षा देना, क्षत्रिय के पुत्र को क्षत्रिय बनने की शिक्षा देना, ये कर्तव्य रहा है। हाँ, वर्णों में जन्मे लोगों की कम अधिक क्षमता देखकर उपवर्णों की व्यवस्था तो होती है। माने कोई क्षत्रिय है वो राजा बनेगा, कोई सामंत बनेगा, कोई सेनापति बनेगा, कोई सैनिक बनेगा, ये तो होगा अपनी क्षमता के अनुसार। इसलिए ये वर्ण बदलना, उसके अनुसार जो स्वधर्म बताया गया है, और स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वधर्म का पालन करो, अपना वर्ण छोड़ो नहीं। वर्ण संकर होना ये अच्छी बात तो नहीं मानी गई, परंतु ये जो शास्त्र है वर्णों के संबंध में, जो समाज व्यवस्था का शास्त्र है, वो इससे भी बहुत अधिक विस्तृत है। इसके साथ कुल का संबंध है, कुल परंपरा का संबंध है, विवाह का संबंध है, विवाह शास्त्र का संबंध है। वह केवल आजीविका का संबंध नहीं है। इससे हम तो अभी वर्णों का संबंध आजीविका से ही जोड़ते हैं। आजीविका से संबंध नहीं है, व्यवस्था से संबंध है। तो विवाह व्यवस्था के बारे में केवल उदाहरण के लिए बताती हूँ, आज चर्चा नहीं करना है। अनुलोम विवाह मान्य है, प्रतिलोम विवाह मान्य नहीं है। इसके समाज शास्त्रीय इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसका विचार करना चाहिए। अब मैं आप मत पूछिए अनुलोम की व्याख्या करो, प्रतिलोम की व्याख्या करो, ये आज के सत्र का विषय नहीं है इसलिए, परंतु वो करनी चाहिए चर्चा। हाँ, लक्ष्मीकांत जी आप पूछ सकते हैं। हाँ, प्रणाम ताई जी। जी मैं नमस्कार। लक्ष्मीकांत पांडे हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एक सवाल मन में आया है, क्या आज के इंजीनियर शूद्र में आ सकते हैं क्या? बहुत बड़ा संकर तो अभी 100-200 वर्षों में हुआ ही है। इसलिए कौन किस वर्ण का होगा ये हम एकदम से नहीं कह सकते, परंतु हाँ, एक रूप में ये बात सही है कि शूद्र उत्पादन करते हैं, इसलिए जितने प्रकार की कारीगरी है वो सब करते हैं। इसलिए इंजीनियरों को शूद्र वर्ण का कहना उचित है वैसे।
परंतु मनोविज्ञान की दृष्टि से हमने शूद्रों को अभी जैसे बताया ना मोहन जी ने कि हाँ, शूद्र माने वो सबसे नीचे पायदान हाँ, पर हाँ, खड़ा हाँ, है, उसका सब लोग ये करते हैं, ऐसा दास्य भाव शूद्र के साथ नहीं जुड़ा है। वो तो समृद्धि निर्माण करने वाले लोग होते हैं और सबकी चाकरी करने वाले माने लोग होते हैं, उनको हम हल्के कैसे मान सकते हैं, नीचे नहीं है। इसलिए इन इंजीनियरों ने शूद्र कहने में गौरव का अनुभव करना चाहिए कि हाँ हाँ हम समृद्धि निर्माण करने वाले लोग हैं। जी ठीक है थे, समय भी हुआ है, जी 8 मिनट ज्यादा ही हुए, समापन। आज ज्यादा हुआ। ठीक है, अभी कई जनों के हाथ अभी भी है बलवंत खरीद के, लेकिन उनका प्रश्न केवल सुनेंगे। बलवंत जी। हाँ, प्रश्न तो सुन ही लेते हैं, अगले सत्र में हो अगले सकता सत्र। है उसके हम उत्तर भी दें।